बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 17 है। ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं और आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो। अगर नहीं देखी तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वन बाय वन करके अपने सारे लेक्चर्स को देखना शुरू करें। ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ आपको कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की एक आपको टेक्निक समझ आ जाती है, आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ का पता चल जाता है कि ह्यूमन साइकी होती क्या है। इसीलिए तो ये आपके सिलेबस में शामिल है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। अगर आपने इसके लेक्चर्स ही नहीं सुने या आपने इसके लेक्चर्स ही नहीं देखे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। यानी आपका ये जो कोर्स का जो ये सब्जेक्ट है ये बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, लेक्चर्स नहीं देखी। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपने आप के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप के साथ सिंसियर नहीं होंगे कोई ज़बरदस्ती आपको खुद के साथ सिंसियर नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएं और ख़ुद की जो सेल्फ़ मोटिवेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए कि जब तक आप खुद कोई काम नहीं करना चाहोगे आपको कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तो आई सजेस्ट यू, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि लाजमी आपको सारे लेक्चर साइकोलॉजी के देखने चाहिए, सारी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना चाहिए क्योंकि ह्यूमन साइकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कहीं आप जिस भी फील्ड में जाते हो। और एक जो मिसकंसेप्शन बना हुआ ना साइकोलॉजी के हवाले से कि ये बहुत सारे हैं कि किस तरह से फेट को प्रिडिक्ट किया जाता है, ये पढ़ाने वाले के बारे में जो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस की है। हमने मेमोरी को डिस्कस किया है, हमने मोटिवेशन को डिस्कस किया है, हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंटेलिजेंस के हवाले से होगा। हम जहानत के बारे में बात करेंगे कि जहानत बेसिकली किसको कहते हैं। तो हमने वो तमाम चीज़ों को स्टडी किया है जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वे। ये भी रिसर्च मैथडोलॉजीज जितनी हमने लास्ट पढ़ी हैं उनका ये लास्ट टॉपिक है। तो ये पेपर में सवाल आता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्वे के हवाले से आपने देखा होगा कि मैं वैसे बता देती हूँ कि जब सर्वे तब किया जाता है, कोई भी रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट तब रिसर्च करता है, सर्वे करता है, सर्वे लेता है जब उसे लार्ज अमाउंट पे जो है लार्ज अमाउंट पे कोई डाटा कलेक्ट करना होता है, बहुत सारे लोगों की राय लेनी होती है, तो इसको हम सर्वे कहते हैं। लेट्स इसकी जिस तरह से आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा, यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स ने लास्ट सेमेस्टर में सर्वे किया था, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो वो बेसिकली वो सर्वे ही कर रहे थे। तो आज हम भी इसको स्टडी करेंगे कि बेसिकली सर्वे होता क्या है। आई थिंक सो कि आपने रिसर्च टर्मिनोलॉजीज अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ी होंगी, रिसर्च मेथड्स जो हैं अपने बाकी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें साइकोलॉजी की जो रिसर्च मेथड्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज है। यानी उनमें हमने वो तमाम टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करना है जो कि ह्यूमन साइकी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो सर्वे क्या है? बेसिकली सर्वे जो है वो हम क्यों करते हैं? हम सर्वे इसलिए करते हैं ताकि हम लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम सर्वे की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सर्वे क्या है। अच्छा, ये सर्वे यानी लार्ज अमाउंट पे आपने डाटा कलेक्ट करना होता है थोड़े वक्त में, शॉर्ट टाइम पे। सबसे ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंट बात वो याद आती है कि लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और आपको अपना डाटा भी कलेक्ट हो जाता है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो यानी अगर आप लेस एक्सपेंसिव मैनी अदर डाटा कलेक्शन टेक्निक। अच्छा जी, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सर्वे क्या होता है। अब सर्वे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले ये 80s में ना, यानी 18वीं
सदी में ये इंग्लैंड में सबसे पहले किया गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या किया जाता था कि डायरेक्टली हर किसी से सवाल किए जा रहे हैं, बराह रास्त सबसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन आहिस्ता 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 शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से या रिसोर्सेज की लिमिटेशन होने की वजह से ये 20वीं सदी में जाके सिर्फ कुछ महदूद लोगों के जवाब तक महसूस होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, पहले की स्टार्टिंग में बड़ा वाइड था, वाइड इसको हर तरह की, यानी अगर पंजाब के बारे में हम बात करें तो पंजाब के एक एक फर्ज से इसका जवाब लिया जा रहा था तब 18वीं सदी में ना। उसके बाद ये जो है बाद में जो है इसकी टेक्निक कुछ इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि बाद में इसको शॉर्ट कर दिया गया, सिर्फ टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से, सोर्सेज की लिमिटेशन होने की वजह से। और इसके साथ साथ ये जो रिसर्च मैथडोलॉजीज़ हैं, ये जो सर्वे मेथड है, जो रिसर्च मैथडोलॉजी में सर्वे मेथड आता है, ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, सोशियोलॉजी में भी यूज़ हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ हो रहा है, और भी बहुत सारे दीगर जो ज़िंदगी के शोबा जात हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो सर्वे ये है, बेसिकली सर्वे की जो है 2 मेन टाइप्स होती हैं। पहले हम उनको स्टडी करते हैं, फिर आगे उनकी टाइप्स को देखेंगे क्या है। सर्वे की बेसिकली जो है सबसे पहले जो 2 टाइप्स हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सर्वे, अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी एक्सप्लोरेटरी सर्वे। जी हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे को पहले समझना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे क्या है, शॉर्ट और इसकी बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करूँगी। डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई वे में समझ सकते हो फिर क्या ज़रूरत है कितनी मुश्किल में जाने की। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे यानी मोस्ट सिंप्लीफाई वे कि कोई चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है और आपने उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो बताना है। ठीक है, यानी कोई भी टॉपिक आपके पास मौजूद है, आपने उसको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देना। यानी लेट्स से इसके अगर कोई रिसर्चर किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा है तो उसके पास वो टॉपिक पे पहले से बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, पहले से बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। साइकोलॉजी से अगर रिसर्च करने जा रहा है या सर्वे लेने जा रहा है इसके हवाले से, तो ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे कब करेगा, जबकि एक टॉपिक पे पहले से बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, अब वो उनको एक्सप्लेन करेगा। इसका जो मेन जो चीज़ आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें जो रिसर्चर है वो हाउ, व्हेन एंड व्हाई इसके आंसर्स नहीं देता। ठीक है, इसके आंसर्स नज़र आ रहा है आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर है वो हाउ, व्हेन और व्हाई के आंसर्स नहीं देते, बल्कि वो आंसर्स देता है व्हाट के। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, यानी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिटेल के साथ बयान कर देना, उसके बारे में बता देना या एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव को आपने इसी तरह से याद रखना है। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, लर्निंग प्रोसेसेस यही हो सकते हैं कि रट्टा मत लगाएं, जस्ट उसको समझें। और इतने जब आप लंबे चौड़े रट्टे लगाते हैं ना, तो फिर एंड पेपर के टाइम पे आप एक तो जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी किस तरह से आपकी जो सबकॉन्शियस जो मेमोरी होती है वो किस तरह से लॉस्ट होती है जब आप लोग एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। जब इस तरह आप समझते हुए याद करोगे ना, मैं ये सजेस्ट करूँगी लेक्चर लाजमी देखें, बल्कि मैं मैसेज भी दूँगी आपको कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे में क्या करता है, जो रिसर्चर है वो हाउ, व्हेन एंड वाई के जवाब नहीं देता, बल्कि वो व्हाट इज़ दिस उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। इसकी कुछ मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से इसको ये सर्वे जो है बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप देखो यंग जनरेशन पे अनएम्प्लॉयमेंट के क्या असरात हो रहे हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना, दैट्स इट। इसके बाद आपने एक्सप्लेन करना व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड रोड एक्सीडेंट। ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन कर देना कि रोड एक्सीडेंट का क्या इसके साथ क्या कनेक्शन होता है, बस दैट्स इट। इसके बाद एक अगर आइन की अगर हम मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन साइकी से रिलेटेड है, हम सारी मिसालें भी वही लेंगे। ठीक है, मैं दूसरी कोई और मिसाल नहीं दूँगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि जो आइन में अमेंडमेंट्स होती हैं उसका किसी एक आम सिटीज़न पे क्या असर होता है। ठीक है, हमने लाइक उसका क्या, अगर रिसर्चर ने ये टॉपिक चूज़ किया तो उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक हो गया, ये है डिस्क्रिप्टिव सर्वे। आपने बस इतना ही लिखना है।
अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो आ जाता है एक्सप्लोरेटरी सर्वे, सॉरी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें जो रिसर्चर होता है वो बेसिकली हाउ, व्हेन और उसके वाई के आंसर्स ढूंढता है, कॉजेज़ फाइंड आउट करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जिसके बारे में वो रिसर्च करने जा रहा है उसके कॉजेज़ उसके फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक हो गया, यानी उसको उसके कॉजेज़ ना पता हो उस चीज़ के। आज की मिसाल ले लेते हैं कोविड-19। अगर हमारी सोसाइटी में है तो कोविड-19 से लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या असर हुआ और कोविड-19 क्यों हुआ, किस तरह से फैला, इसकी वजह क्या थी, और लोग इसके लिए डिप्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्यों स्ट्रेस में जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, इस सर्वे में आ जाती हैं। इसमें हमने कॉजेज़ को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहले से कॉजेज़ नहीं पता होते हैं, हमने खुद से कॉजेज़ का फाइंड आउट करना होता है। हमारा रिसर्च का पर्पज़ यही होता है, हमारे सर्वे का पर्पज़ यही होता है कि हम सर्वे करें। लेट्स से इसके अगर आपने अपने एक स्पेसिफिक एरिया, अपने ही सोसाइटी में कोविड-19 की वजह से जो मेंटल इश्यूज, सॉरी माइंड हेल्थ को जो जो नुकसान हुए, लोगों ने डिप्रेशन लेना शुरू कर दिया, उसके कॉजेज़ फाइंड आउट करें तो आप एक क्वेश्चनर बनाओगे, उसके हवाले से आप सर्वे करोगे। ठीक है, क्वेश्चनर के लिंक्स में आगे बताती हूँ। और इसकी और मिसालें जो हैं वो ये भी हो सकती हैं कि आप ये भी कह सकते हो, ये भी आप ये बताने का मकसद ये है कि अगर फ्यूचर में इस तरह के कोई टॉपिक्स आपने सेलेक्ट करने हों तो रिसर्चर्स किस तरह के टॉपिक्स लेते हैं, यानी एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एग्जाम्स किस तरह का होता है, क्यों होता है, क्या वो स्ट्रेस लेते हैं या नहीं लेते, या नॉर्मल अंदाज में लेते हैं, या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कि स्टूडेंट जो हैं वो एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। लाइक अगर देखो आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कि BBA करना है या MBA करना है या BA ज़ूलॉजी ही करनी है, तो ऐसा क्यों, बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट उसकी तरफ क्यों जा रहा है। रिसर्चर है ना, रिसर्चर ने तो किसी भी चीज़ का कॉज फाइंड आउट करना है, उसका ये भी एक मकसद हो सकता है। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट एट एनी स्पेसिफिक एरिया, किसी भी जगह पे चरम मौत क्यों ज़्यादा हो रही है, वजह हमने यहाँ पे बट यानी उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना होता है डिटेल के साथ। यहाँ पे कॉजेज़ से मुराद होता है कि हमने किसी भी चीज़ की वजूहात को बयान करना होता है। उर्दू में सिंपल समझ आ गया, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। आगे आ जाता है जी एक्सप्लोरेटरी। ये बार बार पता नहीं क्यों मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा इसका। अच्छा जी, इसके आगे से ना दो जो है टाइप्स आ जाती हैं और वो ये हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, सॉरी डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल सर्वे, उसके बाद है जो सेकंड है इसकी वो है इंटर रिलेटेड। नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा, नहीं खाली करते इस पर रजिस्टर करते हैं। इसमें आ जाता है एक तो डेवलपमेंटल और इसमें आ जाता है इंटर रिलेटेड। अच्छा, इंटर रिलेटेड सर्वे में तो ये तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ना अभी। इसकी दो टाइप्स हैं, एक आ जाता है डेवलपमेंटल और एक है इंटर रिलेटेड। इसके आगे से दो टाइप्स मज़ीद हैं, वो हम सबसे पहले हम इंटर रिलेटेड को देख लेते हैं। इंटर रिलेटेड क्या है, बेसिकली इंटर रिलेटेड जो है वो सर्वे, इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को एक ही वक्त में ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, और इनके दरमियान रिलेशन को मालूम करना हो कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये चेक करना होता है हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान कि इनमें जो रिलेशन है कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर आप देखो इसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का कंपैरिजन करके इनके दरमियान रिलेशन की नोयत को मालूम किया जाता है।
सिंपल जो है इसमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं आपने, ठीक है। और उसको क्या करना है, अच्छा इसमें 2 वेरिएबल्स को लेना होता है और 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन स्ट्रेंथ को मालूम करना होता है कि कितनी वीक है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से इसके अगर आप दो वेरिएबल्स ले रहे हो और वो कौन से वाले हैं, पोलैरिटी हैं और एक है क्राइम। इन दोनों के दरमियान में ये देखना है कि क्या पोलैरिटी की वजह से लोग क्राइम करते हैं या नहीं करते। या हमने जो नंबर 2 अगर हम इसकी मिसाल लें तो वो ये आ सकती है कि रूरल और अर्बन जो है इनके लाइफ स्टाइल्स में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या रूरल और अर्बन लाइफ की प्रॉब्लम्स को कंपेयर करते हुए हमने रिलेशन को वीक या स्ट्रॉन्ग शो करना होता है, ठीक है। इन जैसे टॉपिक्स में मौजूद वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन मालूम करना हो तो इनको इंटर रिलेटेड स्टडी के अकॉर्डिंगली देखना होता है। ये बड़ा मुफीद तरीका कार है इंटर रिलेटेड, ठीक है। समझ आ गई, 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन स्ट्रेंथ को रिलेशन एसोसिएट करना है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आता है हमारे पास डेवलपमेंटल, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने ओरिजिन को देखना होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले या किसी भी चीज़ के हवाले से उसका ओरिजिन देखना होता है कि ये कैसे स्टार्ट हुई। जब किसी मसले या चीज़ का ओरिजिन मालूम करना हो, इसके फैक्टर्स और इसके कॉजेज़ तलाश करने हो तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा डेवलपमेंटल स्टडी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत ना इंटरेस्टिंग मिसालें आने वाली हैं। ये होता क्या है, ये तरीक़ाकार बेसिकली बच्चों की नशोनुमा से रिलेटेड होता है और उनसे रिलेटेड मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम और सोर्सेज होने या ना होने के पेश नज़र हम इसमें एक तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड इस्तेमाल करते हैं और एक होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। अभी इसको हम करते हैं रेस और आगे देखते हैं डेवलपमेंटल की जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है जी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल